हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुपालन लोन के लिए या डेयरी फार्म लोन के लिए क्या दस्तावेज चाहिए और कितना लोन हमें मिल सकता है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे, क्योंकि काफ़ी पशुपालक भाई, किसान भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि दस्तावेज क्या लगेंगे, क्या कागजात चाहिए, कितने तक लोन मिल सकता है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि पशुपालन के लिए जब हम जैसे गाय या भैंस पे लोन लेते हैं तो वो पशु पर लोन होगा, जैसे एक दो लोन लेते हैं। और डेयरी फार्म क्या होता है, डेयरी फार्म बिजनेस होता है जो, उसमें ज़्यादा पशुओं पे लोन और जैसे उपकरण होते हैं, उसमें मशीनरी होती हैं, उन सभी पे लोन मिलता है। तो दोनों ही लोन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जैसे आप मान के चलो, तकरीबन गांव में, विलेज में, जहाँ भी किसान या पशुपालक भाई जो भी है, एक दो तीन पशु सबके पास ही होते हैं। और उस पे जैसे वो लोन लेना चाहते हैं, जैसे एक गाय पे ले रहे हैं या एक भैंस पे ले रहे हैं, तो उसके लिए उसे कम डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। और इसमें हम आपको ये बता दें कि बिना गारंटी पे सरकार आपको 1,60,000 रुपये तक का लोन आसानी से दे सकती हैं। और इसमें कई बार पशुपालक अलग स्कीम होती है, उस स्कीम में 3 लाख रुपये तक का लोन भी बिना गारंटी आप ले सकते हैं। तो ये जो पशुपालन लोन है, इसके डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताते हैं। पहले देखिए, इसमें आधार कार्ड चाहिए होगा पशुपालक का, और ये जो इसका हेल्थ सर्टिफिकेट पशु का, और इसका इंश्योरेंस बीमा प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और इसके बाद में चाहिए होगा आपका जो ये मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, आपका वहाँ का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और आपके पास वो पशु है या नहीं, ये सब उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें आधार कार्ड पशुपालक का, और जो इसमें पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, पशु का इंश्योरेंस, आपके बैंक की पासबुक चाहिए होगी, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी। इसमें नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पशुपालन, जैसे एक गाय भैंस पे लोन लेते हैं। तो इसमें आगे ये भी बताएंगे कि आप हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, बीमा कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्म बिजनेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डेयरी फार्म के लिए आपको मतलब गारंटी भी देनी होती है, आपकी आय भी देखते हैं, तो सब कुछ देखते हैं बैंक वाले। तो इसमें हम आपको बता दें कि डेयरी फार्म बिजनेस के लिए एक तो आपका आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, पासबुक चाहिए। और अगर आप पशुओं को साथ में रखते हैं डेयरी फार्म बिजनेस में, या तो दूध का काम कर रहे हैं, आप दूध उठा रहे हैं और अपने प्लांट लगा रखा है, डेयरी का दूध इकट्ठा करके आप जो मशीनरी होती है, दोनों प्रकार से होता है। आपके पशु भी हैं आपके पास और डेयरी का बिजनेस भी कर रहे हैं, या आप पशुपालन ही कर रहे हैं बड़े लेवल पे, तो उसे डेयरी फार्म बिजनेस कहते हैं। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट सेम, अगर पशु आपके पास तो पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। इसमें एक अहम बात होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो मतलब ज़मीन होती है उसकी फ़र्द जहाँ पे आपने डेयरी फार्म कर रखा है। इसके अलावा आपके पास और प्रॉपर्टी भी बैंक मतलब डिटेल में मांग सकता है कि गारंटी के तौर पे उसे आप कितने बड़े लेवल तक लोन ले रहे हैं। उसी प्रकार से वो आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो गारंटी के तौर पर रजिस्ट्री बैंक के नाम हो सकती है आपकी। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, इनका इंश्योरेंस बीमा, ठीक है। और जो ज़मीन पे आप मतलब डेयरी फार्म बना रखा है उसकी मतलब जो रजिस्ट्री है वो चाहिए होगी, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और अगर आपके पास अन्य प्रॉपर्टी है तो बैंक अगर बड़े लेवल पे लोन ले रहे हैं तो उसकी मतलब डॉक्यूमेंट्स भी आपसे ले सकता है। तो इसमें हम आपको पहले ये बता दें कि अगर आपके पास पशु हैं तो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं कि पशु चिकित्सा केंद्र होते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं, वहीं से बीमा कटेगा आपको, बीमा एजेंट वहाँ पे आ जाएगा आपका, और जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पे वो आपका बीमा कर देगा। इसके बाद आता है कि जैसे डेयरी फार्म लोन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, ठीक है, वो किस प्रकार से बनवाई जाती है और डेयरी फार्म लोन कितने तक मिल सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आप किसी सीए से या तहसील में बनवा सकते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका ब्यौरा होता है कि आप किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कितने पशु हैं, कितना दूध आप बाहर से उठाते हैं, कितना दूध आप मतलब किस संस्था को दूध बेच रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसमें 1 साल तक का ब्यौरा होता है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कितना क्या पशुओं को आप खिला रहे हैं। उस हिसाब से पूरी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि डेली बेसिस पे आपका कितना खर्चा पशुओं पे हो रहा है और कितना दूध आप सेल कर रहे हैं, किस संस्था के साथ में जुड़े हैं, किस तरह से आपकी पेमेंट होती है,
ठीक है, वो पूरा ब्यौरा होता है और कितनी कमाई आपकी हो रही है। अगर आप ITR होल्डर आप भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी बैंक आपसे मांग सकता है। और बैंक की स्टेटमेंट होती है जो 6 मंथ की, वो भी आपको अगर बड़े लेवल पे लोन ले रहे हैं तो वो आपको आय के आधार पर ही मिलेगा दोस्तों। ये नहीं है कि हर कोई जाके वो लोन ले सकता है डेयरी फार्म के लिए बड़े लेवल पे। तो जिस हिसाब से आपकी आय होगी, आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, तो उस आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, आप इस प्रकार से बनवा सकते हो। उसमें पूरा ब्यौरा आपका होता है। इसके बाद बैंक आपसे मांगता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में वो आपकी मतलब जो रजिस्ट्री होती है ना, ये जो जहाँ पे आपने डेयरी फार्म कर रखा है उसकी रजिस्ट्री मांग सकता है। अगर आप रेंट एग्रीमेंट आपसे मांग सकता है। अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो कम से कम 10 से 11 साल का रेंट एग्रीमेंट वो होना चाहिए आपके बिजनेस का। ठीक है, तो ये पशुपालन लोन और डेयरी फार्म लोन के डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं कि कितने तक का लोन आपको इस पे मिल सकता है। तो पशुपालन की बात करें तो आप नॉर्मली पशुपालन के लिए मतलब गाय भैंस पे आपके पास जितनी होंगी, आप 10 लाख रुपए तक का लोन उठा सकते हैं। 8 से 10 लाख रुपए, इसमें 1.5-2 लाख रुपए आपको बिना गारंटी भी मिल जाएगा। उसके बाद में बैंक गारंटी मांगने लग जाता है बड़े लेवल पर अगर आप बढ़ते हैं तो। जैसे आप गाय भैंस का लोन ले रहे हैं तो उसी हिसाब से होता है। आगे अगर डेयरी फार्म की बात करें तो डेयरी फार्म पे आप 25 से 40-50 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं अगर आपका डेयरी फार्म पहले से चल रहा है। अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस का जो है शुरू कर रहे हैं तो 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए आप आसानी से उठा सकते हैं। इसके लिए आपकी आय का प्रमाण पत्र लगेगा, वो आय के आधार पर मिलता है। अगर आपके पास पहले से बिजनेस चल रहा है तो उसके ITR जो टैक्स आप भरते हैं वो, और जो इनकम प्रूफ होते हैं वो, कि कितनी बैंक की स्टेटमेंट, सब कुछ देखते हैं कि आपकी कितनी कमाई हो रही है, उस आधार पर लोन मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप गाय भैंस पालने के लिए 8 से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और बड़े लेवल पे डेयरी फार्म कर रहे हैं तो 20, 25, 30, 40 लाख रुपए तक लोन आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लोन आप लेंगे डेयरी फार्म पे वो आय के आधार पर होगा, वो हर किसी को ऐसे ही लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि काफ़ी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि हमने, जैसे पहले भी वीडियो बनाए डेयरी फार्म लोन के, कि लोन नहीं दे रहे, नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोन किसी को नहीं मिलता है कि कोई भी जाके लोन के लिए खड़ा हो जाए। उसके पास मतलब कोई आय का पहले से साधन नहीं है और वो शुरू करना चाहता है डेयरी फार्म बिजनेस। इसमें पास से भी अगर डेयरी फार्म बिजनेस आप कर रहे हैं तो बैंक आपको 75% या 80% तक देता है, बाकी आपको अपने पास से लगाना पड़ता है। अगर आपको 10 लाख रुपये अपने पास से लगाने पड़ गए और आपका मतलब जुगाड़ नहीं है 1 लाख रुपये का, तो आप पास से लगा नहीं पाओगे। अगर कर्ज लेके लगाओगे तो आप लोन नहीं भर पाओगे बाद में, क्योंकि जो ब्याज होता है वो ही इतना लग जाता है। अगर आप 10 लाख रुपए मार्केट से उठा लेते हैं और बाकी बैंक से उठा लेते हैं तो इसमें आप ये देखेंगे ये मार्केट वाला चुकाएंगे या बैंक वाला आप चुकाएंगे, तो इसमें ना तो आपको कुछ बचता है और वो डेयरी फार्म होता है जो धीरे धीरे आपका फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए हैं और इतने तक का लोन आपको मिल सकता है। और जो पशुपालन और डेयरी फार्म लोन संबंधित वीडियो हमने पहले भी बना रखे हैं, प्रोसेस वीडियो आप वैसे जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये हमने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी है और किस प्रकार आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हेल्थ और पशु इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, कितने तक का लोन मिल सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं या अपने नियर बाई जो पशु केंद्र या फिर जो मतलब बैंक है उनमें जाके संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। ध्यान रहे, यह लोन आपको आय के आधार पर ही मिलेगा बड़े लेवल का। धन्यवाद दोस्तों।